तो आज से हम सर्विस क्लाउड स्टार्ट कर रहे हैं। सर्विस क्लाउड में बेसिकली हम 4 चीज़ें कवर करेंगे, मैं बता देता हूँ उसको आपको। पहला हम कवर सिर्फ एक करेंगे सेकंड। ईमेल टू केस। आज यही कवर करेंगे, तो आज इसी को लिखते हैं, ठीक है। ईमेल टू केस में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ईमेल टू केस का मतलब क्या होता है। हम सब ने मतलब ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, लाइक अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, ठीक है प्रवीण भाई। सपोज करो मतलब कई बार ना हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अमेजोन से ना कुछ ग्रोकरी खरीदी और मुझे लगा कि मतलब कुछ आइटम ठीक नहीं है ग्रोकरी में, ठीक है, मुझे उसकी कंप्लेंट करनी थी। आप सभी को पता होगा अमेजोन का कुछ एड्रेस रहता है ईमेल का, और वो कहते हैं कि इस ईमेल पर आप हमें फॉरवर्ड कर दो। तो पता है उनके बैक एंड में क्या होता है, हमने तो सिंपल ईमेल पे अपनी बात को लिख के भेज दिया, ठीक है। बैक एंड में उनके एंड पे जाके वो एक केस बन जाता है, मतलब वो अपनी लैंग्वेज में उसको केस बोलते होंगे, माइट भी हो सकता है कुछ और बोलते होंगे, इन द एंड वो एक रिकॉर्ड बन जाता है। समझ रहे हो। ऐसे ही सेल्स फोर्स में एक फीचर होता है कि अगर हम मतलब सपोज करो मेरी कंपनी है ABCD करके, वो कोई बिजनेस करती है और मैं सर्विस मतलब सर्विस भी देता हूँ बाद में। सपोज करो मेरी कंपनी लैपटॉप बेचती है, ठीक है। अब किसी कस्टमर को कोई इशू आ गया, मतलब लैपटॉप में कोई इशू है, तो वो क्या कर सकता है, मैं उस मतलब थर्ड पर्सन को मतलब एक ईमेल एड्रेस दूंगा। वो सेम ईमेल एड्रेस पर मुझे मेल लिख देगा, तो सेल्स फोर्स में ऑटोमेटिकली एक केस क्रिएट हो जाएगा। उसको बोलते हैं ईमेल टू केस। यहाँ तो कोई डाउट हो, ये थ्योरेटिकल पार्ट था कि ईमेल टू केस होता क्या है, यहाँ तक बस किसी का एक कोई डाउट हो तो। पर एडमिट नहीं तो फिर हम सेल्स फोर्स में मतलब देख लेते हैं कि कैसे करते हैं इसको। एक बस मेरे को तब से स्क्रीन ही नहीं विजिबल थी भाई, मैं तो ठीक है, सुन तो रहा था सबसे आपकी पहले ना बात हम बस। देखो सेटअप पे जाएंगे, क्विक फाइंड वर्ड्स हम्म में जाएंगे, लिखेंगे ईमेल टू केस। हम्म हम्म ईमेल टू केस ऐसे ही मिलेगा भाई। ईमेल के बाद ये हाइफन हाँ डाल हाँ देना, इसके बाद माइनस वाला निशान होता है जो हमारा, और ईमेल टू केस पर हम्म, क्लिक कर देना फिर। ओके भाई। हम्म। हाँ ठीक है, ये वाली स्क्रीन आपको विजुअल होगी, कंटिन्यू कर देना इस पे। और यहाँ पर हमें एडिट जाना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, हम इस वाले को तो मेक श्योर करने की इनेबल करना है हमको ईमेल टू केस, जब भी हम इसको यूज कर पाएंगे। सेकंड ऑप्शन में क्या बोला है, नोटिफाई केस ओनर और न्यू ईमेल्स, मतलब हर जैसे आपको पता होगा सेल्स फोर्स में एक फील्ड होती है ओनर, तो भी क्या आपको उनको भी नोटिफाई करना है जो मतलब उस केस की ओनर होगी। हमारे केस में हमें नहीं करना। ये भी आपको पता होगा कि ईमेल दो टाइप के होते हैं, एक तो प्लेन टेक्स्ट बॉडी वाले, एक होते हैं HTML वाले। अभी हमारा ये मतलब टॉपिक नहीं है कि हमें ईमेल टेम्पलेट्स नहीं पढ़ रहे हैं हम, तो इसको भी हम अभी चेक नहीं कर रहे हैं। तो मेन मेन हमें इसको चेक करना है, ईमेल एनेबल ईमेल टू केस को। और इसके बाद मैं पढ़ लेता हूँ ये कौन सा है, सेव ईमेल टू केस अटैचमेंट। हाँ, सपोज करो किसी ने ना मुझे कोई अटैचमेंट भेजी है, तो ये बोल रहा है कि क्या वो अटैचमेंट उस रिकॉर्ड के साथ जाके सेव हो जाए, इसको भी टिक कर लेते हैं। तो अभी के लिए हमें ये दो वाले टिक करने हैं जो हमारे मतलब लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसमें ना एक और ऑप्शन होता है, इनेबल ऑन डिमांड सर्विस। हमें इसको इनेबल करना है। और ये तीन चीज़ें इनेबल करके हमें सेव कर देनी है बेसिकली। मैं आपको दोबारा बता दूं कि हमारे पास ना ईमेल सेंड करने के दो अप्रोच होती है सेल्स फोर्स में। एक तो होती है ऑन डिमांड सर्विस जो हम यूज करेंगे, एक होती है ईमेल टू कैसी होती है। वो हम जब यूज करते हैं जब हमें मतलब थर्ड पार्टी सपोज करके बहुत बड़ी बड़ी अटैचमेंट सेंड करिए, लाइक 25 MB से ऊपर की है। वो अभी हम नहीं कवर करेंगे, अभी हम कवर करेंगे ये ऑन डिमांड सर्विस वाला, और इसको हम सेव कर देंगे। यहाँ तो कोई डाउट हो किसी का, सेटिंग में आके मैंने क्या क्या किया है, क्योंकि कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ये हुई नहीं सर। ठीक है, ठीक है। एक बारी मतलब सेटिंग में कोई डाउट नहीं होता, एक सेकंड मैं एक चीज़ चेक कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ। तो इसको सेव कर देता हूँ मैं, अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो। ये हमारा पहला स्टेप कवर हो गया है, जिसमें हमने एक सेटिंग को इनेबल किया है, सिंपल, और कुछ नहीं किया। उसके बाद ना सेकंड स्टेप क्या होता है, हमें एक राउटिंग एड्रेस बनाना होता है। पहले हम ये समझते हैं कि राउटिंग एड्रेस क्या होता है।
हाँ, राउटिंग एड्रेस वो होता है, सपोज करो मेरी कंपनी थी, सपोज करो मैं डेल कंपनी है मेरी, मेरी कंपनी लैपटॉप भेजती है, ठीक है। जो वो राउटिंग एड्रेस अब मैं बनाऊंगा ना, उस एड्रेस पे जब मतलब सपोज करो कि मेरे से दो बंदों ने लैपटॉप लिया, अगर वो इस राउटिंग एड्रेस पर जब मेल भेजेंगे ना, तो वो पहले सेल्स फोर्स में जाएगा और उसके बाद उसका केस बन जाएगा। ये वही ईमेल एड्रेस होगा जो हम बनाएंगे और जो हम कस्टमर को देंगे कि जिससे वो केस क्रिएट कर सकता है। तो इसके लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, न्यू पे क्लिक करना है। इसका नाम मैं दे देता हूँ लैपटॉप केस, ठीक है। और इसमें मैं एक बार मेरी ईमेल आईडी डाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ईमेल आईडी सेव टू एक्सेप्ट ईमेल फ्रॉम अदर्स, ठीक है, सेव ईमेल आईडी। हाँ, ये मैं बता देता हूँ इसमें क्या बोल रही है, एक्सेप्ट ईमेल फ्रॉम। देखो आप सभी को पता होगा बहुत सारे ईमेल प्रोवाइडर होते हैं, gmail.com है, yahoo.com है, hostinger.com है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोवाइड कर दूंगा ना, ऐसे gmail.com या ऐसे yahoo.com, तो सिर्फ ये ओनली उन्हीं उन्हीं वाले ईमेल्स को एक्सेप्ट करेगा। बट हमारी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें तो सभी ईमेल को एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पर मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को। और ना ही हमने कोई टास्क क्रिएट करना है और ना ही अभी हमने टास्क पढ़ा है, तो ना ही मैं ये टास्क वाला कवर कर रहा हूँ। अब ये वाली देख लेते हैं केस सेटिंग में क्या बोल रहा है। केस ओनर यूजर मीडियम, ठीक है। ये पूछ रहा है कि जो हमारा केस बनेगा उसका ओनर कौन होगा, कोई स्पेसिफिक यूजर होगा। हाँ, मैं अभी मेरा नाम दे देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि केस तो बनेगा, उसका ओनर भी तो हमें बनाना है ना जब ईमेल टू केस होगा। वैरायटी मैंने केस की सभी मीडियम डाल दी, और रीजन मैं डाल देता हूँ ईमेल, क्योंकि केस ईमेल से ही बन रहा है। यहाँ तक कोई डाउट हो किसी का? एक बार ऊपर वापस से करना भाई। हाँ, यहाँ तो कुछ नहीं, मैंने नाम दिया है मेरे राउटिंग एड्रेस को भी। और एक यहाँ पर ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी होती है, इस ईमेल आईडी के बिहाफ पर ही एक मुझे एक एड्रेस क्रिएट करके देगा, जो मैं मतलब थर्ड पार्टी को पकड़ाऊंगा। थर्ड पार्टी इन द सेंस जो मेरे कस्टमर हो सकते हैं, मतलब जो भी मुझे उसको उसके ऊपर मेरे को कंप्लेंट डाल सकता है और जिसका सेल्स फोर्स में केस बन जाएगा। और यहाँ पर मैंने क्या करा इस है पे सबसे। नमन 428 पे ही बनेगा, मतलब हमारे पास केस इस पे बन के आएगा। हाँ, यहाँ पर एक हमें सैंपल ईमेल ये नहीं देंगे हम। अगर आप उसको, हम्म आप अगर सपोज करो आपके कस्टमर्स हैं डेल वाले, अगर आप उसको ये दोगे ना तो नहीं मिल जाएंगे वो। हमारा आगे का क्वेश्चन है, हमें एक एड्रेस मिलेगा, वो एड्रेस हम देंगे तो उसके बाद केस बनेगा। और ये हमने ओके क्या करा, ओके। जो केस बनेगा उसका कोई ओनर तो बनेगा। तो मैंने हम्म। एक बाय डिफॉल्ट ओनर उसका नमन दे दिया, और उस केस की प्रायोरिटी मैंने बाय डिफॉल्ट मीडियम दे दी, और उसका रीजन मैंने ईमेल दे दी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो ईमेल से ही आ रहा है। तो इसलिए मैंने ईमेल दे दिया, हम्म तो मैं वेब भी सकता था, फोन भी सकता था। यहाँ तो कोई डाउट हो? हम्म। नहीं भाई। ठीक है, नहीं। एक बार इसको सेव करते हैं, एक हमें एड्रेस मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, एक राउटिंग एड्रेस मिल गया मुझे, मैं इसको ना चैट में डाल रहा हूँ। फिर भाई इस पे एक मेल करो सब्जेक्ट और वो डाल के, डिस्क मतलब क्या बोलते हैं उसको, बॉडी डाल के, ठीक है। हम्म। इस पे मेल करो, फिर हम आगे समझेंगे इसको कि क्या हमने किया है। ये मैंने चैट में कि ईमेल एड्रेस डाला, आप इस पे ना एक मेल करो, सब्जेक्ट जरूर डाल देना, और उसमें वो डाल देना हम्म। बॉडी। उसके बाद देखते हैं हम सेल्स फोर्स में केस बनता है या नहीं बनता है। बिल्कुल, मैं भी करता हूँ सब्जेक्ट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मैं बताता हूँ सबसे पहला क्वेश्चन, अब इंटरव्यू के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे यहाँ से। अभी तक तो ये सिंपल था कि हमने इसको इनेबल किया, ठीक है, मतलब वो कर दिया, ठीक है। एक मिनट, वो अभी ईमेल नहीं आएंगे क्योंकि मैंने ना इसको वेरीफाई नहीं करा, एक मैं स्टेप बताना भूल गया था। क्योंकि यहाँ पे हमें ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना पड़ता है। मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ पहले। जो हमने ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया था ना, ऐसे तो कल मैं किसी की भी ईमेल आईडी उठा के डाल दूंगा, समझ रहे हो। इसको हम्म। वेरीफाई कर लेते हैं, एक बार मेरे पे ईमेल एड्रेस आया होगा।
ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ये वेरीफाई। ये चीज़ क्लियर है ना, वेरीफाई क्यों करना पड़ता है प्रवीण भाई? हाँ क्योंकि ऐसे, बिल्कुल भाई, हाँ क्योंकि क्योंकि ऐसे तो कल कोई भी उठा के एक बार इसको देख लेते हैं वेरीफाइड हुआ या नहीं हुआ, कोई किसी की भी ईमेल एड्रेस डाल देगा। देखो वेरीफाइड लिखा गया। अब आप एक मेल कर दो इस राउटिंग एड्रेस पे आप एक मेल करके मुझे बताओ, हम चेक करेंगे कि वो केस बना है या नहीं बना। मेरे सेंड हो गए भाई। ठीक है, उसके बाद ही करिए ना केस, क्या कहते हैं, वेरीफाइड के हाँ, बाद। जब आपने कह दिया ना, ठीक है, उसके बाद ही सेंड बटन। ठीक है, अब केसेस में जाते हैं हम। ऑल माय केसेस कर लेते हैं फिर। क्या कुछ कुछ याद है किस नाम से बनाया था? हाँ, सब्जेक्ट लैपटॉप वाला ही दिया था, लैपटॉप ठीक है, प्रॉब्लम। लैपटॉप वाला दिया तो ओपन ही कर लेता हूँ, अभी तो ओपन में ही है वो। ये दिया होगा लैपटॉप प्रॉब्लम ये शायद। हाँ हाँ हाँ। इसको ओपन कर लेते हैं एक बारी, देख लेते हैं आपने ये करा था आपने, राइट? हाँ। ठीक है, ये देखो, ये केस बन गया। ओनर मैंने इसका क्या दिया था, नमन दिया था। प्रायोरिटी मैंने क्या दी थी, मीडियम दी थी। केस ओरिजिन मैंने क्या दी थी, तीन चीजें तो इसने अपने आप ले ली। नंबर ये ऑटो फील्ड होता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है सेल्सफोर्स, ठीक है। अभी और चीजें समझते हैं हम। ठीक है, आपका वेब एड्रेस आ गया, आपने जो ईमेल एड्रेस आईडी यूज करी होगी, ठीक है, उसने वहां से आपका नाम भी उठा लिया। और वो कहाँ गया हमारे पास सब्जेक्ट, इसमें एक सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट भी बना होगा हमारा। हाँ ये रहा। ये रहा ठीक है, नीचे। ये रहा सब्जेक्ट। इसने देखो केस में भी सब्जेक्ट होता है, ये ईमेल वाला सब्जेक्ट उठा लेता है, डिस्क्रिप्शन में ये बॉडी उठा लेता है। समझ रहे हो? हम्म तो ऐसे हम्म केस बन जाता है। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या है, अब सपोज करो, मैं बैक जाता हूँ एक बारी। केस तो बन गया, हमने देख भी लिया है ईमेल टू केस वर्क कर रहा है। एक बार मैं अपने राउटिंग एड्रेस पे जाता हूँ। नहीं लेना, वो प्लान ड्रॉप कर दिया। ठीक है, एक बार ईमेल टू केस पे दोबारा जाते हैं, हम राउटिंग एड्रेस को देखते हैं। अब सपोज करो प्रवीण भाई, अगर हम अमेजोन आपको इतना बड़ा ईमेल एड्रेस पकड़ा दे, ठीक है, और कस्टमर केयर वो आपको फोन पर पकड़ा बता रहा है, मतलब आजकल तो चलो आप बोलोगे कि कॉपी पेस्ट हो जाता है, ठीक है। पहली बात, आधे लोग तो मेल ही नहीं करेंगे, वो कहेंगे इसको कौन सुनेगा और इसको कौन समझेगा, ठीक है। और ये मतलब हम्म सपोज करो आप जब कस्टमर को दोगे, कितना गंदा लग रहा है ये वाला ईमेल एड्रेस, मतलब ऐसे अगर हम कस्टमर को कह दें कि ये ईमेल एड्रेस है, आप इस पे मेल कर दो, मतलब ये आप सोच के देखो कि अगर मान लो अगर इसको टाइप करना हो तो आधे लोग तो इसको टाइपिंग में ही मिस्टेक कर देंगे। हम्म। तो मतलब वो इंटरव्यू में सिंपल यही क्वेश्चन पूछेगा कि जो हमें राउटिंग एड्रेस मिला है, मुझे तो कस्टमर को यही वाली ईमेल आईडी देनी थी। समझ रहे हो कि कस्टमर इस पे मेल करता है और तो केस बन जाता है, तो उसके लिए मैं क्या चीज करूंगा, इसको हम कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले तो हमें हमारी उस ईमेल वाले अकाउंट में जाना है, ठीक है, इस चीज को ध्यान से देख लेना। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है मैनेज लेबल्स का, इस पे क्लिक करना है हमको। और इसमें एक चीज होती है फॉरवर्डिंग, इस पे क्लिक करना है हमको। और यहाँ पर हमें ऐड करना है ऐड ए फॉरवर्डिंग एड्रेस, यहाँ पर हम वो डाल देंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछते रहना साथ के साथ। अभी भी ये होगा, अभी एक दोबारा बताना भाई, दोबारा बताना एक देखो, बार, ये तो जल्दी जल्दी आप है। उस मेल में जाना, ठीक है, उसमें एक ऑप्शन होता है मैनेज लेबल, जो आपने मेल दी है, जैसे अभी मैंने कौन सी मेल दी थी यहाँ पर, ये वाली दी है, ठीक है। उसमें आपके पास एक ऑप्शन होगा मैनेज लेबल्स, और वहाँ पर उसमें एक होगा फॉरवर्डिंग एंड पीओपी एंड आई मैप वाला ऑप्शन होगा, वहाँ पे ऐड ए फॉरवर्डिंग एड्रेस, और उस वाले एड्रेस को कॉपी कर लेना, राउटिंग एड्रेस को, और नेक्स्ट कर देना एक बारी। ठीक है, मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। अभी हमें इसको वेरीफाई करना है,
और ये चीज़ भी अगला वो क्वेश्चन पूछेगा, जो इसका वेरीफाई लिंक का कोड होता है वो पता कहाँ जाता है, उसका सेल्सफोर्स में एक रिकॉर्ड बन जाता है, उस रिकॉर्ड से हमें वो कोड लाके यहाँ पे डालना होगा। मैं दिखा देता हूँ मैं क्या बोल रहा था जी। अभी। मैं केस ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, अब मेरे पास एक नया रिकॉर्ड क्रिएट हुआ होगा। ये तो आपके वाला है। रिसेंटली व्यू में देखते हैं कहाँ। ऑल ओपन केसेस में देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला केस है, वो इसको ओपन कर लेते हैं पहले। तो देखते हैं, इसमें एक वेरिफिकेशन कोड मिलेगा हमें। ये रहा, टू अलाउ ईमेल एड्रेस फॉरवर्डेड, क्लिक केस क्रिएटेड। ये 189 वाला तो नहीं था नीचे? कहाँ पे देखा आपने कोड? सबसे नीचे जाना एक बार। हम्म, और ये तो नहीं, आंसर इज 184973। नहीं, एक बड़ी पहले पढ़ लेते हैं इस ईमेल को। टू अलाउ टू ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड, शायद लिंक दिया है इसने, इस लिंक पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब ये लिंक देने लग गया। जब मैंने लास्ट टाइम यूज करा था ये कोड देता था, वो कोड हमें प्रोवाइड करना पड़ता था। और इसको भी देख लेते हैं जाके, ये मतलब हुआ या नहीं हुआ। मेन यहाँ पर दो क्वेश्चन थे उस इंटरव्यू में, पूछेगा कि राउटिंग एड्रेस को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखो ये भी हमने कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद ये हमारा वेरीफाई भी हो गया। हमें देखो इस पे क्लिक करना होता है, फिर मतलब इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव करना होता है, अदरवाइज वो वेरीफाई के बाद भी वो वर्क नहीं करेगा। अगर हमने ऐसे करके इसको सेव कर दिया ना, तो भी वो वर्क नहीं करेगा। इस पे क्लिक करके हमें और वो इसको सेव ही नहीं हो रहा ना उसको डिसेबल हाँ करने के बाद तो भाई। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मतलब कई बार हमें क्या लगता है कि वहां से भी वेरीफाई हो गया और हम ईमेल को फटाफट डिलीट कर देंगे और हम सोचेंगे कि हमारा काम हो गया। अब आप इस वाले ईमेल एड्रेस पर भाई ईमेल भेजो, या टाइप कर दे, किस आपके वाले पास पे? होगी शायद वो ईमेल आईडी। हाँ ये वाली तो है। हाँ, भेज दो आप फिर। अब हम टेस्ट कर लेते हैं ना कि अब ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हम अब कस्टमर को ये वाली ईमेल आईडी देंगे, ना कि वो एड्रेस देंगे। इस बार सब्जेक्ट अलग दूसरा दे देना, ताकि अलग, हाँ अलग ही दिया एम्बिग्यूटी भाई। ना हो ताकि डेटा में। नहीं नहीं बिल्कुल भी। सेंड कर दिया भाई आपके पास। ठीक है, देख लेते हैं ऑल ओपन केसेस में। उसी ईमेल एड्रेस पर किया ना आपने? हाँ हाँ हाँ। एम नमन फुड, ठीक है। हाँ बिल्कुल आपने यही दे रखी। हाँ हाँ, टुडे प्रॉब्लम किया आपने? टुडे प्रॉब्लम। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ठीक है, ये हमारा मतलब प्रॉपर ईमेल्स आ रहे हैं। तो अब कस्टमर को हम ना कि वो राउटिंग एड्रेस देंगे, हम ये वाला एड्रेस देंगे। क्योंकि अगर राउटिंग एड्रेस देने लग गए ना, मतलब आपने कभी देखा है कि आप किसी को मेल कर रहे हो, उसने आपको राउटिंग एड्रेस दे रखो, तो यहाँ पर हमारा ईमेल नहीं भाई। डिटेल्स तो कवर हो चुका है।